इस टेप को खरीदने के लिए धन्यवाद। आपकी सहायता के लिए तैयार किया गया है। नींद की बीमारी के साथ और एक आरामदायक रात सुनिश्चित करें। यदि आप इसे सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने सामान्य तरीकों को समाप्त कर दिए हैं। भेड़ की गिनती, ध्यान, नींद न आना, यह अनिद्रा है। अनिद्रा एक गंभीर चिंता है जिसे अगर आप उपेक्षित करते हैं तो भावनात्मक संकट पैदा होते हैं। मानसिक और शारीरिक गिरावट, पागलपन के विभिन्न रूप और यहाँ तक कि मौत भी। तो क्या इस उपचार पद्धति को विशेष बनाता है? यह सब आपके बारे में है। आप अपने सपनों में जो चाहे कर सकते हैं, अपने खुद के हीरो बन सकते हैं। अब महसूस करें कि आपकी पलकें भारी हो गई हैं और मेरी आवाज की लय तुम्हें एक राज्य में ले जाए, शुद्ध विश्राम का। और जल्द ही आप जाग जाएंगे, कायाकल्प करेंगे और सकारात्मक जीवन शक्ति से भर गया। अब अपने भीतर के कंपन को अभ्यस्त करें, मौन की शांति के लिए। अक्सर नींद में डूबने के लिए बस इतना ही काफी होता है, आरामदायक संगीत। तो क्या आप तैयार हैं? या शायद आप पहले से ही खर्राटे ले रहे हैं? मजाक था, हम जा रहे हैं। Romance in silence when words lose their meaning. All disappearing unheard. Even in silence, let's go on believing. Go on deceiving. सुनो, वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। मुझे यकीन है इससे आसान हो जाएगा। मुझे नहीं पता। ओह चलो भी, तुम सभी को बेवकूफ बना सकती हो। लेकिन मैं किसी को बेवकूफ नहीं बनाना चाहती। डॉक्टर फब्रिशियस ने कहा है तुम्हें बाहर निकलने की बहुत जरूरत है, और मुझे लगता है वो सही बोलते हैं। काश कि मैं ना आई होती। ओह बकवास मत करो। ये देखो, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग बज रहा है। ओह, खत्म होने से पहले हमें जाना चाहिए। वापस स्वागत है मिस बी। मिस बी, हमने आपको बहुत ज्यादा याद किया। मेरे पास आपका पुराना टेबल खाली है, मेरे साथ आइए। शुरू करने के लिए क्या मैं शैंपेन लाऊं? हाँ बिल्कुल।
रिलैक्स बी। उन्हें देखो, वो सब जानते हैं, वो सब कुछ होने के लिए तरसते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सॉरी, मैं नहीं कर सकती। लड़ना सीखो, अपने डर को हरा दो। शायद ये बहुत जल्दी था, लेकिन आपने पिछले महीनों के दौरान काफी सुधार दिखाया है। तुम हम दोनों को बेवकूफ बना रहे हो। अब चलो भी, समय के साथ तुम इसे नियंत्रित करना। मैं इसे नियंत्रित नहीं करना चाहती, मैं बस फ्री होना चाहती हूँ। डॉक्टर, मुझे सच सच बताइए, क्या आप मेरा इलाज कर सकते हैं? सच कहूं तो मुझे यकीन भी नहीं है कि आपकी समस्या मनोचिकित्सक के बस की बात है। क्या आप इस प्रॉब्लम का सही नाम बताएंगे डॉक्टर? एक अभिशाप। मुझे विश्वास है कि आप सभी को एक लंबे आराम की जरूरत है। कुछ समय के लिए शहर क्यों नहीं छोड़ देती? ये आपको परेशान करता है ना? आपके सिर में दर्द होता है? मेरे जाने का इंतजार नहीं कर सकते? ये सिर्फ, मैं कभी भी संगीत का प्रेमी नहीं रहा हूं। मुझे एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। मैं चाहूंगी, पर शायद हम मिलेंगे, शायद। नोरा, मुझे पता है कि ये पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी। ये मेरी वजह से शुरू हुई है और मुझे ही इसे खत्म करना होगा। मुझे ढूंढना मत, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। इस श्राप को मेरे साथ ही मरने दो। हाँ, सॉरी मिस, अनस्केजुअल स्टॉप है। आगे बर्फ फैली हुई है। कितनी देर के लिए? अभी तो कुछ नहीं कह सकता, कुछ समय तो लग सकता है। देखिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ बिल्कुल। क्या आप ये लेटर पोस्ट कर सकते हैं यहाँ से कहीं दूर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन क्यों? ये कौन सी जगह है? ये कभी बहुत लोकप्रिय स्की रिसोर्ट हुआ करता था। एक होटल? हाँ, कई साल पहले। मैं वास्तव में नहीं जानता कि अब वे कैसे मैनेज करते हैं। हालांकि आपको पता है कि ये पहले यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर नाइट क्लब और कंसर्ट हॉल है जहाँ अमीर लोग आते हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता। लेकिन आप यहाँ क्यों उतरना चाहती हैं मिस? ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन हो सकता है। लेकिन अभी अंधेरा है और बर्फ भी। अभी मत जाओ।
मिस। क्या मुझे आज का अखबार मिल सकता है? दिलचस्प लग रहा है। आपको कुछ और चाहिए मिस? शायद कुछ और शराब। मैं क्या कह रही हूँ, मुझे पूरी बोतल ला कर दो। क्या आप श्योर हैं मिस? क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है। ओ लाला, तुम्हें डर है कि मैं नशे में कहीं गिर न जाऊं? सच में मिस? कॉमेडी म्यूजिक? देखो, मैं माफी चाहती हूँ, मैं ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकती। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। किसी ने नहीं लिया, मुझे यकीन है। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। क्या आप सुन सकते हैं? सुन सकते हैं? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता मिस। एग्जैक्टली, मौन। लेकिन ये कैसे हो सकता है? और ऐसा क्यों होना चाहिए? मैं भूल गई कि ये कितना सुंदर है। मैंने इसे 1 साल से नहीं सुना है। मुझे खुशी है कि आपने इसे एंजॉय किया, पर क्या आपको मुझसे नफरत है? मैं आपसे नफरत कैसे करूंगी? आपका मतलब क्या है? एक बॉम्ब ग्योर्निका में। आप स्पेन में लड़ रहे थे? मुझे वहां मर जाना चाहिए था, पर मैं बच गया। बस मैं बहरा हो गया। आप सुन नहीं सकते? बिल्कुल पत्थर की तरह। लेकिन आप ये इतना भी टफ नहीं है। होठों को पढ़ना मुश्किल नहीं होता जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करने लगे तो। इसलिए आप नहीं सुनते? बिल्कुल भी नहीं सुन पाता। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आपके आसपास के... क्या? मेरा नाम मिस क्लेमेंट है। शायद आपने मेरे बारे में सुना होगा। मुझे डर है कि मैंने कई मौकों पर सुर्खियां बटोरी हैं। ओह हाँ, मिस क्लेमेंट। शायद मैंने आपके बारे में सुन रखा है। वही क्लेमेंट जिसने कई सारे घोड़ों को डराया। जानवर मुझे पसंद नहीं करते। शैतान की मालकिन। तभी से जब से कंपोजर रोनियर आपका... आप ऐसा कह सकते हैं। मेरा अपमानजनक प्रेमी। वो मर गया था, है ना? हाँ। वो भी आपकी वजह से। वो आत्मरक्षा के लिए था। मैंने सोचा कि... मुझे लगा कि मैं आजाद हूं। लेकिन उस दिन के बाद से जैसे कि उसके खून ने मुझे अपने शैतानी संगीत से संक्रमित कर दिया। ये उसके लिए अभिशाप और मेरे लिए सजा बन गया। आप कौन हैं?
दरअसल वास्तव में ग्वेर्निका में वायलिनिस्ट होने का मेरा सपना चकनाचूर हो गया। आपका नाम क्या है? मैं डेमियन हूँ। मैं भी हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसे हो सकता है, लेकिन आपके साथ मैं इस अंतहीन डांस में काबरे से मुक्त हूँ। मुझे गाना सुनना है तो अब जाना चाहिए मुझे। लेकिन मैं आपको जाने नहीं दे सकती। आपको मुझे शांति देनी है हमेशा के लिए। मैं खुशी से इसे आपके साथ शेयर करूंगा। क्या आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ के सबसे सस्ते कमरे में। क्या आप आज रात मेरे साथ रहेंगे? अगर आप चाहेंगी तो। चाहती हूँ कि आप रहें। अंधेरा है, तुम्हारी आंखें बंद है। ये कितना आसान है ना डेमियन। मुझे तुमसे प्यार है। मुझे तुमसे प्यार है। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हूं। तुमने मुझे शांति दी, मैंने तुम्हें अपना प्यार दिया, तुमने मुझे बचा लिया। हाय। सच में तुम कैसी हो? काफी सुंदर लगती मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हो। वैसे तुम हमेशा लगती हो, पर आज कुछ चाहिए तुम क्या? अलग ही लग रही नहीं अच्छा, नहीं अच्छा। सच में। अभी तो नहीं नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ खाना पसंद करोगी? हाँ, काफी दिनों के ठीक है, बाद मैं लेकर आता हूँ। अगर कुछ भी चाहिए हाँ, तो आइए, बता दो, मैं बैठिए। कहाँ थे? बाहर जा रहा हूँ, सब लेकर आ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, मेरे इस बात है, लेकिन ओह, सच कहूँ तो मैंने तुमसे आज पहले भी लगता है कि ये बिल्कुल नया जैसा ही है। मेरी पसंद ठीक है, कोई बात नहीं। मैं नोरा। बस इतना ही कहूंगा कि उसे इग्नोर कीजिए और जो बातें हो गई उधर हैं, क्या देख जब वो रही हो? जेंटलमैन इधर आएंगे से तो उन्हें जितना तुरंत यहाँ लेकर मेरे आ जाओ। पता ठीक हो है, सके, मेरे पास उनका टिकट है। आप लोग ठीक है, ठीक है। शेयर मत करें, आओ, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो क्या? ये बात अपने दोस्त भी? से मिलने और लोग इसके बारे में और हाँ, ये सच है। पहली बार लेकिन कैसे और पहली कब बार से? काम लेते वो हैं जब से मैं बहुत ही डेमियन से कमाल मिली। का इंसान है। वो मुझे कौन है? बहुत पसंद है। और इस तरह से टेलीग्राम क्यों भेजा कि मैं धीरे-धीरे ट्रेन में बात आऊँ और हुई, तुमसे इससे यहाँ मिलूं? अक्सर मिलता मुझे है पता भी और नहीं था हमेशा तुम इस कहता है रिजॉर्ट में कि मुझसे मिलने वाली हो। मैंने बस ऐसे ही वो मुझसे लेटर इसी लिख तरह दिया मिलना था। चाहता है। वो कौन सा लेटर? वो मेरा अच्छा वो दोस्त शायद है। अभी भी तुम्हें मिला हम नहीं हमेशा है। बातें करते कल हैं से और जब भी सब हम कुछ बातें करते बदल हैं गया तो है। कब 2 से तोरा, 3 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। मुझे प्यार हो गया है। मैं बेशक खुश हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम उस आदमी के बारे में क्या जानती हो? सिर्फ और सिर्फ एक चीज, उसने मुझसे रोनियर का शागिर्द संगीत ले लिया, हमेशा के लिए। फिर ये रहस्यमयी अजनबी कहाँ है? वो किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा। मैं इस कॉन्सर्ट में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, सच में। मैं अब सच में इस संगीत का आनंद ले सकती हूँ। हाँ, यहाँ पे फ्रिट्ज क्राइसली खुद परफॉर्म करेंगे। इतना दूर आना सफल हुआ। और वो मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गया, भले ही वो इस सब का आनंद नहीं ले सकता। क्यों नहीं? किससे ही यहाँ मजा नहीं आएगा? ओह, ये शुरू होने वाला है। मैं माफी चाहता हूँ मिस क्लेमेंट, पर मेरे दिमाग से निकल गया था। हाँ बोलिए। आप जिस सज्जन की उम्मीद कर रही हैं, क्या उनका नाम मिस्टर डेमियन है? हाँ वही है। पर मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आज रात वो आपके साथ शामिल नहीं हो पाएंगे। ओह, सुन के बहुत बुरा लगा भी। तुम्हें कैसे पता? उन्होंने थोड़ी देर पहले ही थिएटर में फोन किया था और उन्होंने फोन पर मुझे बुलाया था। लेकिन तुम्हारा क्या मतलब है कि उसने तुम्हें बुलाया? उन्होंने आपको मुझे ये संदेश देने के लिए कहा कि माफ करना मैं नहीं आ पाऊंगा, पर उन्होंने म्यूजिक के लिए आपको थैंक यू कहा है। अब आप लोग म्यूजिक को एंजॉय कीजिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है?
मुझे यकीन है वो हमसे बाद में मिल लेगा। नहीं नहीं, कि उसने यहाँ बुलाया वो नहीं कर सकता। ना तुम्हें पता है वो अभी भी जाग रहे हैं? चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही आपको आराम दूंगा। मौन हर किसी के लिए काम नहीं करता है। अक्सर आपको शांत और सुरक्षित महसूस करने में मदद करने के लिए परिचित सेटिंग की एक आश्वस्त पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। आप किस सेटिंग का सबसे अधिक आनंद लेते हैं? क्या ये गर्मियों के समुद्र तट पर बच्चों की हंसी है? क्या यह बिल्ली के बच्चों का कूड़ा है, खुशी से घूम रहा है? क्या यह आधी रात को एक मजेदार पुरानी डरावनी फिल्म देख रहा है? ये बात है। आइए इसे एक विंटेज हॉरर क्लिक बनाएं। सबसे परिचित ट्रॉप्स के साथ चुड़ैलों, राक्षसों और संकट में लड़कियां। शायद आप घुंघराले बालों के साथ एक डैशिंग युवा नायक है। वो उसे उसके चंगुल से बचाने की कोशिश करता है। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि मैं गलत था। काश कि ये एक बूढ़े आदमी की मूर्खतापूर्ण कल्पनाएं होती। मुझे आशा है कि ये बात आपको परेशान नहीं करेगी। हर कोई आज रात नशे में धुत होना चाहता है। आसमान में आज ये भयानक शूटिंग स्टार है। ओह माय डियर, मैं भी कभी जवान था। जब तक वो एंजॉय कर सकते हैं उन्हें करने दीजिए। एक और की जरूरत है। वाह वाह, मुझे डर है कि मैं हूँ। सिक्कों की कमी चल रही है। अगर इसके पैसे ना देने पड़े तो? तुम सच में कमाल के हो। अब माय डियर, आप ऐसा क्यों करेंगी? तुमने जो कहा वो सच में। वो कहते हैं कि आप शहर के एस्ट्रोनॉमर हैं। तुम एक बेहतरीन इंसान एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर, अल्केमिस्ट। बात कर रहे हो तुम तो। लेकिन इसका आपके लिए क्या उपयोग है? कि मेरी हंसी में शायद आप मेरा भविष्य बता सकते हैं। ओह माय डियर, अफसोस है कि मैं कोई भाग्य का टेलर नहीं हूँ। सही कहा। बिल्कुल सही बात है। चीयर्स। पुरुष यहाँ पीने के लिए, लड़ने के लिए, प्यार करने के लिए आते हैं। लिखने वाला पहली बार देखा है। कुछ रहस्य उन्हें अपनी कब्र तक ले जाने के लिए बहुत भारी बोझ है। क्या रहस्य मुझे बताना चाहोगे? काश मैं नहीं कर सकता, अभी तक नहीं। बहुत हुआ। तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पाओगे। अब अपनी शराब पियो जब तक मैं इन्हें सबक सिखा कर आती हूँ। यहाँ पर कोई तलवार नहीं चलाएगा। बाहर निकलो सब लोग, बस बहुत हुआ। बार बंद है अब। निकल जाओ। तुम भी निकलो। तुम बाहर। और तुम चलो निकलो यहाँ से। निकल जाओ। पागल हो गई। निकलो अभी। ठीक है, आओ चलते हैं। अरे टोपी तुम्हारी गिर जाएगी। उठाओ उठाओ। ओह, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा अच्छा। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ?
आज रात नहीं डार्लिंग, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। जीवन की क्षण भंगुर संक्षिप्तता को उसके कुचलने वाले घमंड के लिए बलिदान किट। क्या आप मेरे साथ उस ड्रिंक में शामिल होना चाहेंगी? नहीं, मैं बस आपके लिए बना रही हूँ। तो सर, अब सीक्रेट बता सकते हैं। साझा रहस्य एक दोहरा बोझ है और शब्द तलवारों से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं हर रात यहाँ अपने से 3 गुना बड़े आदमियों को लात मारकर निकालती हूँ। शब्द मुझे डराते नहीं हैं। आप इस शहर में नई हैं ना? पिछले 1 साल से उस सराय में रह रही हूँ। तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया। हालांकि ये मेरे दादाजी थे जो अपने दिनों में इस मधुशाला में अक्सर आते थे, और ये वो था जिसने मुझे एक कहानी सुनाई। इसीलिए मैं आज रात यहाँ आया हूँ। क्या आपका मतलब यहाँ के बारे में? ठीक है सर, बताइए, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। ये तब हुआ जब मेरे दादा युवा व्यक्ति थे। 75 साल पहले एक पूर्व संध्या बहुत कुछ इस तरह नौकरानी रात भर के लिए बंद हो गई। अब वो कोई दीवार नहीं थी, लेकिन एक मजबूत इरादों वाली महिला, बहुत कुछ अपने आप की तरह और खुद की तरह, वो इस मधुशाला के ऊपर रहती थी। मैं उसे पहले से पसंद करती हूँ। जब वो बंद हो गई थी, उसने मुर्गी को खाना खिलाया और अपने पति की प्रतीक्षा करने के लिए लौट आई। लेकिन ये किसी अन्य रात की तरह नहीं होना था, क्योंकि ये धूमकेतु की उपस्थिति की रात थी। देखो, पीछे हट जाओ। पीछे हट जाओ, बोला ना। मैं अब कोई बेवकूफी बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं, नहीं, छोड़ दो। यहाँ पर कहानी खत्म मत करो। मुझे बताओ, आप ये बातें कैसे जानते हैं? पास से एक राहगीर ने मधुशाला की चीखें सुनी। आपके दादाजी?
तो आप इसी जगह पर रहती हैं, एक सराय खाने में? हाँ ठीक है। अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लो। चाहे कोई कितना भी बोले पर दरवाजा मत खोलना। मैं सुबह तक पहरेदारी करूंगा जब तक आपका पति वापस ना आ जाए। आप दयालु हैं, लेकिन वो लोग राक्षस हैं। मुझे नहीं पता कि वो क्या है, पर इतना तो पता है कि वो राक्षस नहीं थे। जाओ यहां से। एग्नेस! एग्नेस! वो अपने कक्ष में मृत पाई गई थी, उसके पेट से कटे हुए उसके अजन्मे बच्चे के साथ। तो क्या ये वही कमरा है जिसमें मैं रहती हूँ? हे भगवान, रक्षा करना। वो कौन थे? कोई नहीं जानता, लेकिन उन प्राणियों को फिर कभी नहीं देखा गया। लेकिन फिर भी मेरे दादाजी ने कभी उनकी तलाश बंद नहीं की। और अब ये समय मेरे लिए है अपने काम को संभालने के लिए। अब? लेकिन क्यों? इतने सालों बाद? क्या ये शूटिंग स्टार की वजह से है? तुम सही हो मेरी बच्ची। ये धूमकेतु हर बार 75 साल में लौटता है। और इसके साथ क्या राक्षस भी? मैंने सोचा कि वो हो सकता है, लेकिन धूमकेतु लगभग चला गया है और वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन उन्हें बच्चा क्यों चाहिए था? क्या तुमने कभी सोचा है इस मधुशाला को बैड बैरन सराय क्यों कहा जाता है? मेरे पास है, पर लगता है कोई भी नहीं जानता इसके बारे में। हो जाएगा। इस मधुशाला के बनने से पहले ये वो स्थान था जहां वे चुड़ैलों को जला देते थे। आपको सब कुछ पता है ना? एक रात लगभग 1.5 सदी पहले एक विशेष रूप से घातक जो इस स्थान पर दांव पर जला दिया गया था। अब कहा जाता है कि वो अंधेरे के राजकुमार के साथ रहती थी, जो कि माँ बनने वाली थी। वो माँ बनने वाली थी? लेकिन ये कोई साधारण मानव बच्चा नहीं था। गवाहों ने देखा कि ये नरक से भट्ठी की तरह उसके पेट में चमक रहा है, तो इसको पकड़ लिया गया और जलाने की निंदा की। इस प्रकार ये फैसला सुनाया जाता है कि तुम मीनवी जो शैतान के साथ संगति की है, आग से शुद्ध किया जाएगा और तेरी राख समुद्र में डाली जाएगी। जो ज्वाला तुझे घेर लेती है वो चेतावनी बनकर खड़ी रहेगी उन सभी के लिए जो अंधेरे के मार्ग पर चलने की हिम्मत करते हैं। धोखे इन लपटों को जाने दो। विली हमारे समुदाय को शुद्ध करे, इसे शुद्ध करना। क्या आप जानते हैं आप क्या चाहते हैं? नीच जादू टोना के दाग से काश हम इस परीक्षा से उभर कर सामने आए।
तेरी बुराई की कोई सीमा नहीं है बेवकूफ। हालांकि ये नहीं कहना चाहिए, क्या हम तुम्हें ईश्वर के भरोसे सौंप सकते हैं? कोई भी आग गुरु के बच्चे को नष्ट नहीं कर सकती। एक दिन जब तारा लौटता है, वो बच्चा जरूर पैदा होगा और वो संसार पर कहर बरसाएगा, जैसा कि पहले किसी बच्चे ने नहीं किया होगा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अपना कर्तव्य निभाओ। जल्दी करो, आग लगाओ। तो हो सकता है ये राक्षस हो ही ना। मुझे लगता है कि ये वो नहीं है। मेरे विचार से वे एक आपदा को पूर्ववत करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चा एक दिन दुनिया पर फैल सकता है। बच्चा यही कारण है कि उसे यहाँ पैदा होना किस्मत है धूमकेतु के वर्ष में। तो आपको लगता है कि शायद ये लोग यहाँ भविष्य से आते हैं? मेरे पास ऐसा मानने का एक कारण है। ये है एकमात्र वास्तविक सबूत उस कहानी के बारे में जो मैंने तुम्हें सुनाई थी, कभी हो रहा है। अब मुझे समझ में आया कि आप पूरी शाम मुझे ध्यान से क्यों देख रहे थे। पर डरिए मत, इन राक्षसों को यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। वो कैसे हैं मेरे बच्चे? मैं बांझ हूँ, मैं कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती और इस पूरे घर में मैं एक ही औरत हूँ। शायद तब मैं अपने दिमाग को शांत कर सकता हूँ। हाँ, आप निश्चिंत हो सकते हैं। उस मामले में निष्पक्ष युति, मेरे पास तुम्हारे किसी भी राक्षसों से बचाने का कोई कारण नहीं है। क्या आपको लगा था कि ऐसा करना पड़ेगा? मैंने भगवान से आशा की कि मैं गलत था और ऐसा प्रतीत होता है मैं था। अपना ध्यान रखिएगा सर।
नहीं, बस करो तुम। अब मुझे काम शुरू करना है। क्या मैं आज रात वापस आ सकता हूँ? हाँ, तुम आ सकते हो, जब तक मैं तुमसे थक ना जाऊं। और उसमें काफी वक्त लगेगा। चलो भी, हमारे पास अभी भी समय है, तो क्यों ना हम जल्दी शुरू करें? ये सपना प्रायोजित है नेपोक्लिप्स के द्वारा। हम नेपोक्लिप्स प्रस्तुत करते हैं। नींद आपकी उंगलियों पर है। जब दुनिया कहर पर पाती है, नेपोक्लिप्स ये सब समाप्त करता है। अभी भी आप जाग रहे हैं। चिंता मत करो। अपने आप को एक सबसे सुंदर बागीचे में कल्पना करो, दूर पहाड़ों में छिपा, जहां हर फूल एक सपने की तरह है। इनकी मीठी खुशबू से आपका सिर चकरा जाता है। आप बस इनकी ताजी पंखुड़ियों पर लेटना चाहते हैं और बिल्ली के बच्चे की तरह गड़गड़ाहट। और एक जादू के बागीचे के बीच में एक कुएं में ठंडा पानी है। ये चुम्बन का स्वाद है। ध्यान रहे, ये कोई ग्रैंड होटल या ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक गांव का छोटा होटल है। यहाँ पे शायद बहुत कम लोग आए हैं, करीब पिछले 10 साल से। तो ध्यान रखना, हो सकता है ये खाना तुम्हारे लायक ना हो। खुशबू तो अच्छी है। सोच के देखो, एक लड़की बिल्कुल अकेले घूम रही है। औरतें अकेले घूम सकती हैं, और वैसे भी ये 19वीं सदी है। हाँ, लेकिन तुम यहाँ की नहीं लगती हो, है ना? नहीं, मैं पर्शिया से हूँ। बहुत बढ़िया। क्या तुम प्रशियन में बात कर सकती हो? मैं और क्या कहूँ। तुम कह सकती हो, इन पहाड़ों में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आपका खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा था। ओह, बहुत सुंदर। तो तुम सुबह की गाड़ी पकड़ोगी साउथ जाने के लिए? हाँ। तो तुम अपने परिवार से मिलने जा रही हो? मेरा कोई परिवार नहीं है। ओह, बुरा लगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर आपको जानना ही है, मेरे पिता ने मरने से पहले कुछ पैसे छोड़ दिए थे, जो मैंने घूमने में खर्च करना बेहतर समझा। मेरे हिसाब से तुम्हें कासल जाना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? आज रात कासल जाना चाहिए तुम्हें। अगर अभी जाओगी तो शाम ढलने से पहले आ जाओगी। मैं बहुत थकी हुई हूँ। मुझे लगता है मुझे आराम करना चाहिए। तुम्हें कलाकारी पसंद है, जैसे कि पुराने पेंटिंग्स? हाँ, बिल्कुल। मुझे पता था। वहाँ जाके तुम बहुत अच्छे पेंटिंग्स देख सकती हो। जितनी भी औरतें उस कैसल में रहती थी, उनका कहना है दुनिया में जितनी भी खूबसूरत लड़कियाँ हैं, उन सब की पेंटिंग्स तुम वहाँ देख सकती हो। क्या सच में? और वो काउंट, वो बहुत नौजवान और अच्छे स्वभाव का लड़का है। उसे मेहमानों का इंतजार रहता है, खासकर सुंदर लड़कियों का। पैदल चलने के हिसाब से बहुत थकी हुई हूँ। बस 10 मिनट चल के जाना है। बस सीधे बाहर जाना है और तुम्हें फूलों का मैदान दिखेगा। सिर्फ सोच के देखो, बहुत खूबसूरत। सूरज की रोशनी में मैदान सोने की तरह चमकता है। तुम अपनी उंगलियां धीरे से फूलों के ऊपर सहला सकती हो। तुम तितलियों की आवाज सुन सकती हो। फूलों का गुलदस्ता भी बना सकती हो। फूलों की खुशबू और डूबता हुआ सूरज। हल्की हवा से तुम्हारे बाल उड़ सकते हैं। और फिर कासल और वो खास बगीचा, जरा सोच के देखो। हाँ, मैं गई हूँ। ओह, तुम बस सपनों में खो गई थी बच्चा। ऐसा लगा सच में वहाँ हूँ।
लेकिन ये सिर्फ एक सपना था। हो सकता है तुम्हें भूख लगी है। चलो तुम अपना खाना खा लो। कल्पना कीजिए, एक सुंदर युवती अकेली यात्रा कर रही है। लगभग 10 साल हो गए हैं जब से यहाँ पर एक भी इंसान नहीं आया। मैं पुराने जमाने का आदमी हूँ। अभी तो हम पहुँचे भी नहीं हैं। कोई नहीं पहुँचा है, फिर भी रुकने का तो मन कर रहा है। यहाँ रुकने के लिए? आपने हमारा बगीचा नहीं देखा? वो सच में शानदार है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और ये देखिए, एक से एक सुंदरी। महल की सारी महिलाएं पिछले 400 सालों में जितनी भी यहाँ पर रहीं, सच में बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा था आप चकित हो जाएंगी। ये आज तक की सबसे बेहतरीन तस्वीरें हैं जो मैंने देखी हैं। ये सब किसने बनाई हैं? मेरे पूर्वजों ने। हमारे परिवार के पुरुषों में प्रतिभा है सुंदरता को देखने की। पर ये सब बहुत ही दुखी लग रही हैं। अरे नहीं, इन्हें तो शांति मिली है हमारे गुप्त बगीचे में। कोई खाली कुर्सी को पेंट क्यों करेगा? क्यों? ये तो मैंने किया है। काम अभी भी जारी है। मुझे अभी तक इस पर बैठने वाला नहीं मिला। क्या आप बैठना चाहेंगी इस कुर्सी पर जाकर? मैं? हाँ, कल्पना कीजिए कि आप वहां बैठी हैं। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। मजाक मत कीजिए। आप खुद को एक सुंदर बगीचे में आराम फरमा रही हैं और समय ठहर गया है। वहां आपको शाश्वत शांति मिलेगी। हमारा बगीचा बहुत ही खास है। यहाँ जो पहुंच जाता है कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर कोई युवती अपनी इच्छा से इसमें प्रवेश करती है तो ये बगीचा उसे कभी निराश नहीं करेगा। क्या ये मेरी कल्पना है? नहीं, मैं सच में हूं। फव्वारा फिर से चल पड़ा। उस जादुई फव्वारे की ताजी धाराओं ने आपको कैसा महसूस कराया? मुझे पूरा यकीन है कि आप बोझ से मुक्त महसूस करते हैं। आपका दिल हल्का है, लेकिन आपकी आंखें पहले से भी भारी हैं। आप एक खुशहाल पूर्ण जीवन का वजन महसूस करते हैं, प्यार के मीठे बोझ की तरह जो हर कोई आपके लिए महसूस करता है, क्योंकि आप इसके लायक हैं। मैं आपको अपने मस्तिष्क को नींद से शुद्ध करने के लिए एक अच्छी चाल सिखाता हूँ। और एक बिल्ली का बच्चा नए खिलौने के साथ खेल रहा है। अपने आप से बात करने की कल्पना करो और एक अजीब भाषा में सोचने की कोशिश करो। कल्पना कीजिए कि आप बहुत बूढ़े हैं और अपनी जवानी के दिनों को याद करते हुए और अपनी जवानी के सभी रोमांच इस तरह झपकी आने के लिए खेद है।
इस तरह सो जाने के लिए माफी चाहता हूँ, और ऊपर से इतनी खूबसूरत महिला के सामने मुझे झपकी आ गई। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता कि आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए क्यों आई हैं। क्या आप हर बूढ़े आदमी का इंटरव्यू लेती हैं कि कौन 75 साल का हो जाता है? मिस्टर बैरन, आप इसे जानते नहीं होंगे, लेकिन आपके पास एक और सालगिरह है। क्या आप सच कह रही हैं? ओह हाँ, आप इस होटल के मेहमान रहे हैं 50 सालों से। क्या ये सच है? बेशक, मुझे पता है आप रहे हैं। दुनिया भर की यात्रा की है आपने। हाँ, बिल्कुल मैंने किया है। फिर भी आपने हमेशा हमारे लिए कमरा रखा है इस ग्रैंड होटल में। सुनो माय डियर, मैंने एक कमरा रखा है यूरोप के हर होटल में। पर सच्चाई ये है कि आपने हस्ताक्षर किए 50 साल पहले। याद है आपको? क्या सच में? आप सच कह रही हैं? ये देखिए, होटल को ये पुरानी लॉग बुक मिली जो आपने 50 साल पहले साइन की थी, और आपने कभी भी साइन आउट नहीं किया। खैर, अगर आप ऐसा कहती हैं तो ठीक है। अब आप ये बताइए कि किस मैगजीन से आई हैं? द होम मैगजीन। और यही कारण है कि मैं यहाँ हूँ। मुझे पता है कि आपका घर था पहाड़ों में, एक सुंदर महल। सिर्फ आप ही एक वारिस थे, लेकिन आपके 25वें जन्मदिन पर आपने अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया, और अब वो महल खंडहर बन चुका है, बुरे हाल में है। हाँ, वो मेरी दुखद यादें हैं। और ये मेरा आपसे सवाल है, क्या ग्रैंड होटल अब आपके लिए एक घर है? हाँ, मुझे लगता है आप अगर इसे इस तरह रखें तो हाँ, वो मेरा घर बन गया है। कब? मैंने वास्तव में इसके बारे में कभी नहीं सोचा। ये भी कह सकते हैं कि आज से ही। मिस्टर बैरन, मैं पर्सनल नहीं होना चाहती, लेकिन आपने अचानक अपना घर क्यों छोड़ दिया इस तरह? आप बताएंगे हमें? मैं बिल्कुल मूर्ख था, एक अंधविश्वासी मूर्ख। जरूर कुछ तो हुआ होगा। हाँ, वो 28 फरवरी का दिन था, जैसा कि आज है। उस दिन मेरा जन्मदिन था। मेरी माँ ने एक शिकार पार्टी का आयोजन किया था। आप बताएंगे हमें? मेरे परिवार के युवा पुरुष मर जाते हैं, सभी, लेकिन मैं शिकार अच्छी तरह से शुरू हुआ था। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा, एक तूफान आ गया। मेरे घोड़े ने मुझे पटक दिया और मुझे जंगल में छोड़कर भाग गया। मैं हताश था, और जैसा कि मैं बर्फ में कांप रहा था, मैंने एक प्रकाश टिमटिमाते देखा। एक घर था। मैं बहुत थक गया था और बेहाल था। मुझे पता नहीं था कि मैंने बर्फ में कितनी देर तक ठोकर खाई थी। मैं जम गया था और भूखा भी था। मैं मुश्किल से दरवाजे तक पहुंच पाया, और भगवान का शुक्र था कि दरवाज़ा खुला था। मैं पूरी तरह जम गया था, इसीलिए मैंने खुद से प्रार्थना की कि चलो स्टोव को गर्म करते हैं। फिर ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं, या फिर शायद नरक भी, जिसने उस समय मुझे अपनी गर्मी से लुभाया था। और फिर धीरे धीरे मेरे होश उड़ने लगे।
मैंने चारों तरफ देखा लेकिन वहां पर कोई नहीं था और फिर भी समोवर से भाप उठी। मैंने फिर से प्रार्थना की कि मुझे गर्म करने के लिए गर्म चाय चाहिए। मैं बैठ गया। मेरी बर्फीली उंगलियों को समोवर की गर्मी बहुत अच्छी लगी। गर्म पेय ने मेरी नसों में फिर से खून दौड़ा दिया और मुझ में जान आ गई। अब मैंने प्रार्थना की कि मुझे कुछ खाने की जरूरत है। कटोरा ताजा बेक्ड पाई भाप से भरा हुआ था। मैंने बेहतर कभी कुछ नहीं चखा था। उसकी तुलना में सबसे अच्छे व्यंजन भी फीके पड़ गए और एक इनाम के रूप में स्नैप्स की एक बोतल पड़ी थी जिसे मैंने बिना हिचकिचाहट के पी लिया। इस तरह मेरी जान बच गई। मुझ में सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। मैंने प्रार्थना करने के लिए अपनी उंगलियों को जकड़ लिया और कहा कि तू जो कोई भी है, तूने मेरी जान बचा ली। तुम्हारे लिए मैं अपने जीवन का ऋणी हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी ताकत हासिल की, ये मुझ पर हावी हो गया और फिर मेरी सभी प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया। लेकिन किसके द्वारा मैंने अपना जीवन किसके लिए गिरवी रखा? क्या ये एक ईसाई का घर था या फिर ये किसी शैतान का घर था? मैंने पहले ही एक घर की वेदी देखी थी और इसने मुझे शांत कर दिया। लेकिन मैं सोच रहा था कि इस घर में कौन सा संत पूजनीय था। मैं उसके करीब गया, लेकिन वो एक संत नहीं था जिससे मैं परिचित था। ये एक सांवली छायादार महिला थी और उसकी तस्वीर के नीचे गिल्ट अक्षरों में मैंने पढ़ा, मरजाना। मुझे लगता था कि मैंने ये नाम पहले कभी सुना था, लेकिन बहुत जोर देने पर मैं कुछ सोच नहीं पाया। इसलिए मैं आगे बढ़ा और नीचे बैठ गया और फिर सोया सोया सोया। सूरज की किरणों ने मुझे जगा दिया और मैंने देखा कि फिर से खाना और पीना मेरा इंतजार कर रहा था। और एक पत्र, तुम मेरे घर में थे, अगली बार मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, मरजाना। और फिर मुझे कुछ याद आया। उसका नाम मरजाना था। वो किसानों की पुरानी देवी थी, मृत्यु की देवी। इसलिए मैं फिर कभी घर नहीं लौटा। मरजाना मुझसे मिलने के लिए कभी मेरे घर नहीं आएगी। मैं उससे बच गया हूँ। इससे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बन जाएगी। मुझे माफ करना माय डियर, लेकिन क्या हम कभी नहीं मिले? मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। आप बहुत जल्द जान जाएंगे। ओह, तुम्हारा नाम क्या है माय डियर? आपके पास मेरा कार्ड है। आपने मुझे अपने घर में आने दिया, उसके लिए थैंक यू।
मर जाना? स्लीप क्योर टेप की बी साइड में आपका स्वागत है और डॉक्टर सैंडर की नींद के इलाज का आनंद लेने के लिए हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। आपको आराम करने की गारंटी है। चैन से सो। श्री सैडमैन द्वारा अनुमोदित। आइए इस पल को एक साथ मनाएं, हमारे जीवन के सबसे खूबसूरत पलों को याद करके। मुझे एक अनुमान लगाने दो। बिहार में हुई शायद अपने चुने हुए लोगों के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करना भी और अपने इरादों को उसे बताना भी चाहिए। उन सभी को उस एकल क्षण भंगुर क्षण के सार को पकड़ने का प्रयास करें। जब उन्होंने हाँ कहा, उसे पकड़ो, उसे पुनः प्राप्त करें, बार बार और बार बार। समय कॉल नहीं ली जा सकती है। बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ें। गुड इवनिंग, डिटेक्टिव सेंडर बोल रहा हूँ। मैं आपको पर्सनली कंफर्म करना चाहता हूँ कि अब आपको संदिग्ध नहीं माना जा रहा है। ये साबित हो गया कि आप वास्तव में 10 फरवरी तक सेंट पीटर्सबर्ग में थी। हालांकि आपके पति को 6 फरवरी को देखा गया था, जब उसे रजिस्टर्ड पैकेज मिला था। हमने पैकेज की जांच की और पाया कि ये वास्तव में सेंट पीटर्सबर्ग में एक नीलामी घर से आपके द्वारा भेजा गया था। वैसे आमतौर पर यह बहुत ही महंगा प्राचीन दर्पण था, जो रासपुतिन करामाती के अलावा किसी और का नहीं था। हमें नहीं पता था आपके पति को प्राचीन वस्तुओं में रुचि थी, लेकिन वो पॉइंट के बगल में है। हम उसे जल्दी खोजने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उम्मीद मत खोना। जब तक चांदी की चमक ना उतर जाए, ये जंजीर आपको बांध कर रखे। ओह, वैसे डार्लिंग, कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है।
यादें जो हमें सोने के लिए सुलाती हैं। अभी भी जाग रहे हैं? चिंता मत करो, नींद आपकी उंगलियों पर है। सब कुछ जो आपने अभी सपनों में देखा है आपके हाथ की पहुंच पर है। प्यार, खुशी, पैसा। आइए कुछ संख्या गिनने की कोशिश करें, लेकिन केवल कोई संख्या नहीं। कल्पना कीजिए कि आप गिनती गिन रहे हैं, लॉटरी के जीतने वाले नंबर जिन्हें आप हमेशा जीतने के लिए तरसते थे। स्पष्ट अर्थ का सपना देखें कि अपने वर्तमान स्थिति में आप ब्रह्मांड के साथ एक हैं। आपको ज्ञान के सार्वभौमिक कुएं में टैप किया जाता है। अब संख्याओं को प्रकट करने का समय है। जो अगला स्वीपस्टेक जीतता है, और जाओ 3, 2, 21, 25, 17, 45, भाड़ में जाओ। 56, 61, 83। तो मैं दोहराता हूं, आज के जीतने वाले नंबर हैं 2, 25, 45, 56, 61 और 83। आप में जिन्हें भी ये सारे नंबर्स मिले हैं उन्हें ब्रह्मांड 6 महीने तक की सारी सप्लाई पूरी करेगा, जिनकी भी फ्रीक्वेंसीज 311 और 392 हर्ट्ज के बीच होगी। वही इनाम आज उन लोगों को दिया जाएगा जिनके सप्ताह के लिए दक्षता कारक 180 से अधिक हैं। कृपया ध्यान दीजिए, रिसीव कीजिए। खैर, उन लोगों के बारे में क्या जिन्होंने अपने कर्तव्यों में जय जयकार की है। इसीलिए बॉटम लाइन मार्जिन को 92.5 पर सेट किया गया है। मतलब यह है कि यदि आपका दक्षता कारक नीचे दिखाई देता है तो इसके लिए आपको सजा हो सकती है, ताकि हर एक नागरिक को समान हक मिल सके। तो जिनकी फ्रीक्वेंसीज 415 से 554.5 हर्ट्ज के बीच है, वो हमारे ब्रह्मांड के लिए प्रेम पूर्ण सजा पाने को तैयार हो जाएं। पूरी तरह से तैयार रहें, त्यागने के लिए तैयार रहें। मैंने तुमसे कहा था, तुम हम सब की तरह यहाँ क्यों नहीं साथ दे सकते? मैं हर बार कैसे 100 तक कमा लेती हूँ और तुमसे 90 तक नहीं कमाए जाते क्या? बताओ। देखा तुमने क्या किया? बच्चे को रुला दिया फिर से तुमने। मेरी माँ ने सही कहा था तुम्हारे बारे में कि तुम किसी भी काम के लायक बिल्कुल नहीं हो। क्या मैं ही पूरा घर चलाती रहूंगी या मैं अपने माँ बाप के पास वापस चली जाऊँ? कम से कम वो मुझे संभाल तो सकते हैं। मेरे पिता एक दिन में 125 पॉइंट तक ले आते हैं, समझ आया? और तुम तो इसके सपने भी नहीं देख सकते। तुमसे तो कुछ भी उम्मीद रखना ही बेकार है। तुम बस यहाँ बैठकर ये भूखते रहोगे और मैं ही पूरा घर संभालती रहूं, इस बच्चे को भी संभालती रहूंगी। थैंक यू बकवास यूनिवर्स। क्या सच में बच्चों की हंसी से मीठी आवाज आती है? सही है, खर्राटों की मीठी आवाज। और यही वो जगह है जहां हम आगे बढ़ रहे हैं, सपनों की भूमि पर। आप डॉक्टर सेंडर की नींद इलाज सब सुन रहे हैं। वैज्ञानिक रूप से अनिद्रा के अपने जीवन को समाप्त करने के लिए सिद्ध। इस टैब को सपनों की दुनिया के लिए अपने सुनहरे टिकट के रूप में कल्पना करें। वीआईपी पास एक लाल कालीन के लिए, अकादमी पुरुष समारोह की नींद का। हम सिर्फ पुरानी नींद की बात नहीं कर रहे हैं, हम इतनी गहरी नींद के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपके सपनों को भी खोजने के लिए जीपीएस की आवश्यकता है। सचमुच ये नींद बहुत ही जरूरी है, ईडन के अपने अंतहीन गार्डन के साथ।
लानत है, मेरे जूते में कुछ घुस गया है। क्या? एक कंकड़ की तरह? लगता है गोली लगी है। हाँ, 2 मिलीमीटर कोलिबरी एक आदमी को मारने के लिए इनफ नहीं है, लेकिन दर्द देने के लिए काफी है। जूतों में। क्या आप रुकना नहीं चाहते? क्यों? गोली निकालने के लिए? मुझे रोकने के लिए एक कोलिबरी से अधिक की जरूरत होती है। वैसे अंधेरा होने से पहले हमें मंत्रालय पहुंचना होगा। क्या आपको लगता है कि वहां पर कोई है? क्योंकि ये पूरी जगह खंडर है। मंत्रालय में हमेशा कोई ना कोई होता है। जरा रुको। क्या हुआ? उसमें दर्द बढ़ता जा रहा है। मिनिस्ट्री? गोली। ओह गॉड, लगता है अभी 4 मिलीमीटर है। अरे नहीं, 8 मिलीमीटर है। अच्छा हुआ कि मैंने इसे समय पर निकाल दिया। ये अजीब है। युद्ध में ये सब चीजें होती रहती हैं। मेरा मतलब, ये बेवकूफी भरा होगा। ऐसा नहीं लगता हम दोनों मर चुके हैं? ये विचार मेरे मन में भी आया और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें मार दिया होगा। शायद मैंने तुम्हें मार डाला और इसके लिए मुझे अफसोस है। ये पर्सनल नहीं था। मैंने केवल किया बमबारी छापे के एक जोड़ इससे पहले। पुल के नीचे पानी था। मुझे लगता है मुझे गोली मार दी गई थी और फिर सब कुछ धुंधला सा हो गया था। और उसके बाद शायद मिनिस्ट्री से जवाब आया। वे बेहतर हैं। क्या वही है? हाँ, वही है। अच्छा पुराना मंत्रालय। इसको देखकर लग रहा है काफी मार पड़ी है। क्या ये 1 मिनट पहले था? वो आवाज कैसी थी? ऐसा लग रहा है किसी का भयानक अंत हुआ है। क्या तुम डर गए इससे? नहीं, मैंने युद्ध में ऐसी कई आवाजें सुनी हैं। रुक जाओ, कोई इसे बंद करो। ओह, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? दरअसल ये मुझे और डराता है। क्या? ये चुप्पी। क्यों? मैंने इसे पहले भी सुना है। कब? बहुत साल पहले। कहाँ? उन हर जगहों पर जहां शोरगुल था। मोंटे कार्लो का ग्रैंड कैसीनो। तुम वहां क्यों गए थे? वहां पर मेरा एक खुफिया असाइनमेंट था। मोनाको एक आधिकारिक बार था, इसलिए वो जासूसों से भरा हुआ था। मुझे वहां एक एजेंट से मिलने के लिए भेजा गया था और फिर मैंने उसे देखा। वो 4 लोग थे और वो मुझे घूर रहे थे। और अचानक सब कुछ शांत हो गया और वो कहीं गायब हो गए। जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अच्छा सुनो, तुम मंत्रालय बंद हो चुका है। शायद तुम लोग वहीं जा रहे थे। मैंने एक भयानक आवाज सुनी। हाँ, तुम्हें सुनना ही चाहिए था। तुम जानते हो ना कि तुम मर चुके हो। हाँ, जानते हैं कि एक नर्क है। ऐसा क्यों कह रहे हो? इसने मुझे मारा और मैंने इसे मारा, तो हमें भुगतना होगा। कैथोलिक, हाँ? खैर, तुमने उसे नहीं मारा, ये सच नहीं है। तो मैं हत्यारा नहीं हूं? इतनी जल्दी मत करो। तुम
मोंटे कार्लो पर बमबारी की तब 4 लोग मरे थे और गलती से कसिनो भी उड़ गया था। ओह, मुझे माफ कीजिएगा। सबकी गिनती की जाती है। लेकिन उसने मुझे मार डाला है ना? नहीं, मैंने मारा। तुम सोल्जर नहीं हो। कलम का सिपाही। बस केवल एक साइन करना था। मैंने मेज कभी छोड़ी नहीं। तो इसका मतलब मैंने तुम्हें नहीं मारा है ना? ओह छोटे लड़के, ये जो है ना, मारा नहीं जा सकता। हर सोल्जर को मारा जा सकता है। ये सोल्जर बस सोल्जर्स के कपड़े पहनता है। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। सर दर्द दे रहे हो। जो कपड़े पहनता है वो कौन है? बेहतर होगा कि उसको देखो मत। नहीं, पीछे मत घूमो। ये डर को दावत देना होगा। कोशिश करो। अच्छा किया तुमने। आपने कहा वो कौन था? एक मेहतर, बस एक डिलीवरी बॉय था वो। डिलीवरी बॉय? मैंने लोगों को मारा है ताकि बदले में वो मुझे मार सके। मैं आपको नहीं मारने वाला हूं सर। आखिरकार सब मारेंगे मुझे, तुम और बाकी सब लोग, और मैं इसी के लायक हूं। तो आपने कब किया था अपना पहला शिकार? हाँ? 40 साल पहले। और उसे मारने में आपको कितना समय लगा? 40 साल। उसने मुझे 5 मिनट पहले मारा। तुमने मेरी चीख सुनी? तो ये सच में एक नर्क है? मुझे ये शब्द पसंद नहीं है। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि ये जगह एक प्रकार का विलुप्त एडन है, अपनी समाप्त बंजर सुंदरता में। खैर, अब बेहतर होगा कि हम यहां से चलें। मिनिस्ट्री को? हाँ, और कहां? आपने कहा आपने मुझे मार डाला, पर मैं आपको याद नहीं कर सकता। हाँ, हम कभी एक दूसरे से मिले नहीं। मेरे लिए तुम तो बस एक आंकड़ा हो। और ऐसा कब हुआ था? देखो, ये सही समय नहीं है उन सब बातों का। तुम एक POW थे और मैं था एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क, ऑशविट्ज नामक स्थान पर। धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। हमारे पास बहुत समय है। मैं बहुत धीरे से बोल रहा हूं क्योंकि यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि 90.8% लोग अब तक इस टेप को सुन चुके हैं। 97.6% की शुद्धता के साथ नींद का आनंद ले रहे हैं और जल्द ही जागते हैं और अपनी ऊर्जा बहाल करते हैं 96.5% तक। ओह, वह खट्टा मीठा क्षण। हमें अपने सपनों को अलविदा कहने की जरूरत है। इन लघु और अद्वितीय परियों की कहानियों के लिए जहां हम खुद को पाते हैं सबसे शानदार स्थिति में, नायक या खलनायक के रूप में। ओह, मीठी नींद। रहना है। स्टे। ठहरो एक और पल के लिए, बस एक क्षण भंगुर सेकंड के लिए।
क्या बकवास है। नहीं नहीं, कोई कसम नहीं, मुझे कसम खाने से नफरत है। मैं माफी चाहता हूं नंबर 1। तो और कुछ? मुझे माफ कर देना, मैं बहुत बहुत व्यस्त हूँ भाग लेने में। कार्डेशियन की शादी की दावत? नहीं 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 नहीं, टाइटैनिक की पहली यात्रा। तुम्हें पता है, जहाज वही हिमशैल 1912-1517 ये ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बारे में क्या? हाँ, मैं प्लीज बताओ मुझे, तुम्हारी क्या योजना है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो उस कार से टकरा जाएगा। उस एक के द्वारा? हाँ हाँ। तो ठीक है, चलो पुष्टि करते हैं। तो संख्या, चलो कुछ भी। 5084784757। तो तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ इसकी सहायता करने के लिए आए हो? तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतना समय है? मुझे तो वियना पहुंचना था, बस कुछ जरूरी काम निपटा रहा हूं। उसे सैलियरी के काम को दोबारा लिखना होगा। क्या 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 अरे वो जो कम टैलेंटेड था, मोजार्ट, जाहिर तौर पर यह तय किया गया था कि वो सलियारी द्वारा मारा गया था। सवाल है हमें क्यों? सवाल नहीं करना है। बिल्कुल नहीं करना है नंबर 1। लेकिन इसके बारे में क्या कहते हो? इसके बारे में क्या, ये तो सालों आगे है। क्या वो इसे मार सकता है? ये मैं कैसे बताऊं? वो मेरा है। और आपने उसे चलो भागो यहाँ। क्या है? एक सेकेंड। तो मैं गुड लक विश करता हूँ। हाँ खैर, अब ये सवाल है कि क्या आपका आदमी अपने आदमी को मार सकता है? हाँ बिल्कुल मार सकता है। उसे मारो अपने कार के साथ। खैर, हमने सोचा कि अगर आपका आदमी अब होगा गैस पर कदम। तुम मजाक कर रहे हो है ना? ये 1974 का साब है, बुगाटी वेरॉन नहीं। हाँ, मुझे इसी बात का डर था। पर ये 100 फीट दूर है। आप भी पूछ सकते हैं कि ये कबूतर मेगाटन की शक्ति से फट सकता है। आप इसके मजे ले रहे हैं। हाँ, हमें मिल गया है, धन्यवाद। लेकिन मुद्दा ये है कि हम सब अनंत काल के लिए यहाँ फंसे रहने वाले हैं। अगर ये आदमी 1 सेकंड में नहीं मरा तो? खैर, उसका हेल्थ कैसा है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। उसकी जेब में कोई विस्फोटक था या कोई लाइव वायर? कोई नहीं। मुझे डर है। हमें उच्च अधिकारियों की तरफ रुख करना होगा। नंबर 2, वो हमारी मदद कर सकते हैं। ओह, प्लीज नंबर 1 नहीं। मैं तुम्हारी वजह से इस गंदी सड़क पर अनंत काल बिताने वाला नहीं हूँ। नंबर 2 आपके बारे में रिपोर्ट करेगा, लेकिन आप उसे नेग्लेक्ट करेंगे। बकवास। प्लीज कोई श्राप मत दीजिएगा। धन्यवाद, आप जा सकते हैं। अरे नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं। एक दूसरों को। काश हमेशा आप युद्ध की चाहत नहीं करते। क्या आपको लगता है कि कोई और योग्य है? हाँ, मुझे मालूम है आपको आपके काम में खलल डालने के लिए खेद है, लेकिन हमें थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं कहता हूं कि तुम करो। इस कुकअप के लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी रिपोर्ट मुझे कौन देगा? हम डिसिप्लिन के मुद्दों पर बाद में बात करेंगे। क्या आप इसे सही कर सकते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझ पर A लेवल चार्ज का आरोप लगाया गया है। यह आदमी किस लेवल का है? Z। अच्छा, आपका क्या सब्जेक्ट है? ये क्लासिफाइड है, पर ये हिटलर है। क्या अंकल एडोल्फ? मैं अपने 100वें जन्मदिन पर था जब मैंने इरवा ब्रॉन को लिया। उसे भी। अरे कमाल है। अभी भी उनको बीते हुए दिनों को बताने का समय है क्या? प्यार को जीतने का कोई मौका नहीं है। मैंने चर्चिल के साथ जो जल प्रदर्शनी किया था, बहुत मजा आया। मुझे खेद है, पर आप होंगे। ओह, सिर्फ एक राहगीर, इस गलती में शामिल नहीं। तो हम डील करने जा रहे हैं मिस्टर हैंड जॉब से।
अपने दम पर करना, और मुझे यकीन है कि किसके पास जाना है आपको पता होगा। अब मैं चलता हूँ। क्या इसका मतलब? नहीं 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 नहीं, वो नहीं करेगा। अब बहुत हुआ। अब ये समय कॉल करने का है। द फिक्सर। ओह, अरे नहीं। क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? मेरा मतलब है, जब वो हिरोशिमा की स्कूली छात्रा 1 सेकंड तक दौड़ती है, उसने पूरे शहर को निकाल दिया। हाँ, और कुछ समय पहले उस टूथलेस क्रोन को याद रखें। उसे कौन जानता था? क्या पूरे अटलांटिस को डुबो देना आवश्यक था? खैर, आपको पहले इस पर विचार करना चाहिए था। आपने युवा मास्टर हैंचॉप को लावारिस छोड़ दिया। अब वो नीचे है। फिक्सर। नंबर 1, काफी अरसे से मिले नहीं। काफी लंबा नहीं। अफसोस की बात यह है कि यह बैठक अनिवार्य नहीं है। हमारे यहाँ कौन है? हाँ, तो आप चाहते हैं कि मैं इसे ठीक करूं? हालांकि मुझे उम्मीद है कि ये सब करने के लिए आपको वैश्विक तबाही करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए पूरे इतिहास को लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेट मी सी। ज्वालामुखी, सुनामी। धन्यवाद। मुझे यकीन है कि फिक्सर अपने दम पर यह कर सकता है। नहीं, लेकिन एक अच्छा विचार है। ये कोई तरीका है कि आप यहाँ मिस्टर हैंचैप को बुझा सकते हैं ओवर टाइम के बिना? मुझे नहीं पता, डिपेंड करता है कि आप वहाँ कितनी जल्दी जाना चाहते हैं। कृपया थ्रिएटिकल की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से 2 मील दूर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। 2 मील ही दूर। हम जा रहे हैं। मैं विस्फोट कर सकता हूँ। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं 500,000 डेट देखना चाहता हूँ। आप बस अधिक आतिशबाजी के लिए उत्सुक है ना? क्या आप उसे हार्ट फेलियर या कुछ और नहीं दे सकते? आप जानते हैं कि मैं केवल वस्तुओं को बदल सकता हूँ, लोगों को बदलना आपका काम है। खैर, हम सभी ने अतीत में गलतियां की। मैं नहीं। आपने भी की है। क्या? कब? मुझे इसे लाने से नफरत है, लेकिन अच्छा, यदि आप शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए सहमत नहीं हैं, तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें बताने के लिए हूं। मुझे इम्यूनिटी मिल गई है। मेरा मतलब दैनिक रिपोर्ट से नहीं है। मेरा मतलब हिसाब के वो दिन। तुम्हारा मतलब उसके लिए? हाँ, उसके लिए। लगभग एक गरीब यहूदी 2000 साल पहले वहाँ एक घटना घटी थी, जब हमारा फिक्सर वहाँ चोर को पकड़ने के लिए बड़ा ही उत्सुक था। ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मृत्यु ने अनएक्सपेक्टेड परिणाम दिया, लेकिन मुझे खुशी होगी कि अगर हम इसके बारे में भूल जाएं तो फिर समझ गया। हमारे ऊपर लगभग 2 मील एक छोटा उल्कापिंड 15 मील प्रति सेकंड की गति से हमारी ओर आ रहा है। बस एक मुट्ठी के आकार की चट्टान। ये दक्षिण पूर्व में एक खाली मैदान पर 1 सेकंड से भी कम समय में उतरेगा। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन आधे रास्ते में एक मौसम का गुब्बारा है जो मुश्किल से याद करता है। अब अगर मैं 1 सेकंड पीछे जाता हूं तो हवा का गुब्बारा महज 3 फीट की दूरी पर उल्कापिंड से टकरा जाता है। इससे उल्कापिंड 2 हिस्सों में टूट जाएगा। एक चिप आधे पैसे के आकार में इस तरह फेंक दी जाएगी और ये उतरेगी ठीक वहीं पर। तो अब मिस्टर के वेग को ध्यान में रखते हुए मिस्टर क्या तुम हमें बता सकते हो क्या वो निश्चित रूप से उसे मारेगा? गोली की तरह उसके माथे में बिल्कुल सही जगह पे, बिना किसी और नुकसान के? नहीं, कोई नुकसान नहीं। धन्यवाद। खैर, मुझे लगता है कि आप बाल बच गए। थैंक यू नंबर 1। थैंक यू फिक्सर। माय प्लेजर। तुम्हारी खुशी वही है जिससे मैं डरता हूं। अब सब कुछ ठीक हो गया, अपने काम पर लगो। ये मजेदार था।
क्यूटी। अब ये सब क्या है? ऐसा लगता है कि एक उल्का पिंड न्यूक्लियर पावर प्लांट से अभी भी टकराया है। कृपया बीप के बाद मैसेज छोड़ें। डॉक्टर सैंडर, क्या आप यहाँ आ रहे हैं? आपका पहला इंसोम्निया पेशेंट आपका इंतजार कर रहा है। बस 1 सेकंड दे दो। डॉक्टर सैंडर्स, नींद का इलाज चुनने के लिए धन्यवाद। रिवाइंड करना सुनिश्चित करें। डॉक्टर, आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं जाग नहीं सकता। दिन के दौरान मुझे ऐसे सपने आते हैं कि मैं हूँ नहीं। रात के समय में ऐसा लगता है कि मैं स्कूल में कार चला रहा हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर सैंडर। शांत हो जाइए प्लीज, शांत। थैंक यू। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। डॉक्टर सैंडर्स के बुरे सपने में पात्रों की वर्तमान संख्या पर्याप्त नहीं हो सकती है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये किस तरह का मजाक है? ये कोई मजाक है क्या? इसीलिए बुरी खबर है। एक निर्णय क्षितिज पर है। क्या हम पात्रों की संख्या बढ़ाएंगे ताकि वर्तमान रिकॉर्ड को पार किया जा सके? डॉक्टर्स, अगर आप इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो अपने मुंह से हां कहिए। यस। हाँ, यस। हाँ, 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 यस। हाँ, 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 यस। हाँ, 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 यस। हाँ, यस। हाँ, यस। हाँ, यस। हाँ, यस। 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 नो। क्या? मजाक कर रहा था। हाँ। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। डॉक्टर्स, बधाई हो, हमने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए नया रिकॉर्ड बना दिया। I want to be your breakfast, I want to be your brunch, and I lay myself down for your lunch. I'll be your morning coffee, sugar or saccharine, evenings your Xanax, mornings Benzedrine. No escape, I'm your fixation, haunting you, your sweet hallucination. In summer your sunburn fever, winter's your frostbite's pain. Whenever you blink, hey, there I am again.
can peddle a cure and a diagnosis. I'm both your underweight and overdose. Nightly your sleeping potion, daily your dopamine. I'm your hangover and your aspirin. I'm devoted to being your favorite sin. Your flu and COVID, your 420 and bathtub gin. For I'll be your every cravings, infinite smorgasbord. Come take a bite and you'll run back for more. All your nightmares, all your dreams come true. I'll make them real 'cause I will stick with you.